समय और सभ्यताएं कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया करती। मानव सभ्यताओं ने समय समय पर अपना अस्तित्व पाया है और अमानवीय कृत्यों के कारण, प्राकृतिक विपदाओं के कारण अपने अस्तित्व को खोया भी है। यह तो प्रकृति की नियति है कि कौन सी मानव सभ्यता कब तक अस्तित्व में रही और कौन सी नहीं रही। पर यह तो हम पूर्णतया जानते ही हैं कि हम अपने जीवन में जब तक जिएंगे एक सफल मनुष्य बन कर के जिएं। जीवन में सफलता के मायने क्या हैं? जीवन में सफलता के मायने बहुत पैसा कमा लेना नहीं होता। जीवन में सफलता के मायने बहुत ताकत जमा कर लेना नहीं होता। जीवन के में सफलता के मायने बहुत यश प्राप्त कर लेना भी नहीं होता। फिर क्या होता है? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमें सफलता प्राप्त कहाँ करनी है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये महत्व का विषय है, यह सोचने का विषय है, यह मनन और चिंतन का विषय है। यदि आप एक परोपकारी मानव बनकर के किसी अन्य के कार्य आएँ, यह महत्व की बात होगी। यदि आप औरों के काम आ रहे हैं तो आप अपने काम आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी और को कुछ दे ही नहीं सकते। यह कर्म क्षेत्र है। आप जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को एक चॉकलेट दे दिया और उस चॉकलेट को प्राप्त करने के बाद उसे उतनी प्रसन्नता हुई जितनी आपको एक मर्सिडीज़ कार या शेवरले या फिर और कोई बड़ा ब्रांड, ऑडी वगैरह या पोर्शे वगैरह प्राप्त करके होती। तो समझ लीजिए आपने अपने दैनिक कर्म व्यापार में अपने लिए एक पोर्शे कार या अपने लिए वो ऑडी कार लिख ली। आनंद के मापने के जो पैमाने होते हैं, प्रसन्नता को मापने के जो पैमाने होते हैं, उसी पैमाने पर, जिस पैमाने पर आप किसी को सुख या दुख पहुंचा रहे हो, उसी पैमाने पर वह आपको प्राप्त भी होगा। हाँ, यह भी हो सकता है कि वह कई फोल्ड में मल्टीप्लाई करके आपको वापस दिया जाए। यहाँ न्यूटन की थ्योरी नहीं लगती कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ वो थ्योरी क्रियाशील नहीं है। यहाँ प्रकृति के विशेष नियम निरंतर चल रहे हैं और यकीन रखिए इन नियमों में कोई त्रुटि नहीं होती, इन नियमों में कोई गलती नहीं होती। आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा ही। आप चाहेंगे भी तो आप उससे बच नहीं सकते। आपको वो भोगना ही पड़ेगा। आपको अपना पुण्य भी भोगना है, आपको अपने किए हुए पापों की भी सज़ा यही मिलेगी। इसीलिए किसी और को कष्ट देने में यदि आप आनंद का अनुभव करते हैं और प्रसन्न होते हैं और आपको सुख का अनुभव होता है तो आप पूरी तरह से गलत हो। आप कभी किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। मान लीजिए यदि आपने किसी को एक चांटा ही मार दिया तो वो चांटा खाना तो उसके भाग्य में पहले से ही रहा होगा, वो उसके कर्मों का फल रहा होगा। लेकिन माध्यम जब आप बन गए तो आपने अपने इस फैक्ट्री से एक चांटा की उत्पत्ति की। अब वो चांटा पलट करके आपके पास कब आता है यह देखने का विषय होगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि वह चांटा लौट करके मेरे गालों तक वापस नहीं पहुँचेगा तो यह आपके भ्रम है, यह आपकी भूल है और ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपने जो चांटा मार करके किसी और को दुखी किया है वह चांटा पलट करके आपके गालों तक हर हाल में पहुंचेगा और आपको जिस ताकत से आपने मारा था उससे कई गुना ज़्यादा तगड़ी ताकत बन के आपके गालों पर पड़ने वाला है। यही सच्चाई है, यही प्राकृतिक नियम है और ऐसा ही पृथ्वी के आरंभ से होता आया है। जीव जगत का यह बहुत पुराना माना गया, जाना गया, पहचाना गया तत्व है, थ्योरम है, सच्चाई है। जीवन में कर्म की जो क्रियाएं होती हैं इन्हीं आधार पर प्रकृति ने रखी हुई हैं। यह कर्म क्षेत्र है। जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों के लिए माध्यम बन रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं अपने दोनों हाथों से कर रहे हैं, पैरों से कर रहे हैं, अपनी किसी भी इंद्रिय से कर रहे हैं, वह भोगना अंततो गत्वा आपको ही है। यह बात समझ जाइए, इसी में आपकी भलाई है। यही सच्चाई है और यह बहुत बड़ी सच्चाई है।
नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।